बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है उसकी समाअत आज होगी। जवाब कल जमा करवा दिया गया था और ये तहरीरी जवाब जिसमें इमरान खान ने जो जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक अल्फाज कहे थे उस पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया था। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब में कहा कि गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है और जवाब में यह भी कहा गया कि जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था। ये शो कॉज से जवाब दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जवाब जो है वो कंसीडर किया जाए, शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। तो आज 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ये समाअत शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है और शो कॉज नोटिस का जवाब जो कि जमा करवाया गया था उस पर आज समाअत होने लगी है। अफजल, बताइएगा मुझे, कल जो जवाब जमा करवाया गया तहरीरी तौर पर इमरान खान ने कहा कि मुझे अपने अल्फाज पर अफसोस है और मेरा मकसद दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं था, तो अब ये जवाब जमा कराने के बाद आज समाअत हो रही है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या माहौल है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर? हाँ जी, देखिए सुमैया, जो गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से जो एडिशनल जवाब जो अदालत में जमा करवाया गया है और उसमें उन्होंने गैर मशरू तौर पर जो है अपने जो अल्फाज जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के मुतल्लिक़ कहे थे वो उस पर भी जो है अफसोस का इजहार किया है और अदालत की जो एहतराम है उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी। तो अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज अब चेयरमैन PTI इमरान खान जो 2:30 बजे का वक्त रखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुल्ला की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो जब इस केस की समाअत का आगाज़ करेगा तो ज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान के वकील हैं वो जो गुज़िश्ता रोज़ जवाब जमा कराया गया है उसके हवाले से अदालत के सामने अपनी तमाम दोबारा से वजाहत जो है पेश करेंगे, चूँकि इमरान खान अब पहले ही अपने इस तहरीरी जवाब में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर चुके हैं कि उनका किसी भी तौर पर जो मकसद था वो अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उनकी तौहीन करना नहीं था और जो भी बातें उन्होंने की थी वो शहबाज गिल की जो वीडियो थी जो उनके सामने हालात सामने आए थे उनको देखते हुए गैर फितरी तौर पर जो गैर इरादी तौर पर की थी, तो लिहाजा उन्होंने अपने इस तहरीरी जवाब में ये चीज़ भी वाज़ेह कर दी कि वो जुडिशरी के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और इन मुश्किल हालात में वो आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए जो है वो कोशिश हैं। तो लिहाजा आज हमें अदालत का जो मूड देखना पड़ेगा कि जब इस केस की समाअत शुरू होगी तो अदालत का मूड क्या रुख इख्तियार करता है वो आज की प्रोसीडिंग में सबसे अहम हमें वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ जब इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेंगे तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका फ़र्द को आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ पर इस केस की समाअत शुरू होगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अदालत है उस तरफ भी आज के रोज़ भी अदालत को जाने वाले तमाम रास्तों को जो है कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से चेयरमैन PTI इमरान खान जो है यहाँ पहुँचेंगे और इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान हैं, वुज़रा हैं, स्पीकर हैं, वो भी बताया जा रहा है कि वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। पंजाब असम्बली से KP हाउस से निकल के यहाँ पर आएंगे कन्वाई के शक्ल में। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात आज के रोज़ बेहतरी की तरफ हमें जाते हुए दिखाई तो अफजल, वैसे आज जब शो कॉज नोटिस के जवाब पर समाअत होगी जो प्रोसीडिंग है ये जब होगी, आज समाअत होगी तो मुमकिन तौर पर आज ही इसका फैसला आ जाएगा। जी देखिए, अगर आज के रोज़ जो इमरान खान साहब की जो माजरत है, जो अफसोस का इजहार किया उन्होंने, अगर अदालत उसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसमें जो सबसे अहम किरदार मैं आपको बताऊं मुझे लग रहा है कि वो हामिद खान साहब का होगा, क्योंकि जो जुडिशरी की नज़र में भी उनकी बहुत इज़्ज़त है। अगर आज वो इस मामलात को अच्छे अंदाज से लेकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे अमकान यही नज़र आ रहा है कि अगर अदालत की जानिब से इस इमरान खान की जो जवाब है उसको तस्लीम कर लिया जाता है, इमरान खान की माजरत को कबूल कर लिया जाता है, तो आज के रोज़ ही जो अदालत की जानिब से जो मामलात है इमरान खान को इस केस से डिस्चार्ज किए जाने का भी अमकान है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्ली उन्होंने अपने जवाब में जो उठाई है कि जो तौहीन अदालत का जो नोटिस लिया गया है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर जो चाय की टेबल कमरे में जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने ली थी, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज के रोज़ जो अदालत है, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, उनका रुख क्या होता है कि आया वो इमरान खान साहब की जानिब से जो हामिद खान
साहब के जरिए जो जवाब जमा करवाया गया है, आया वो उसे मंजूर कर लेते हैं, मामलात को कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाने जाते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता समाज में अगर सुमैया आपको याद हो तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस साहिबान ने कहा कि वो इमरान खान साहब को एक और मौका देना चाहते हैं कि मामलात की बेहतरी की तरफ जाए, कन्फ्रंटेशन ना हो। तो लिहाजा अब जो जवाब जमा करवा दिया गया है उससे मुझे हालात जो है बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम इन्हिसार जो है, जब 2:30 बजे का वक्त रखा गया है, 2:30 बजे जब इस केस की समाअत शुरू होगी, आया कि जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसे मंजूर करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हें इस केस से डिस्चार्ज करते हैं या फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाने का फैसला करते हैं। ये तमाम चीज़ें जब 2:30 बजे की समाअत शुरू होगी वो तमाम चीज़ें तब आने। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब एक और जवाब जमा कराने का मौका दिया गया था इमरान खान को, तो उस वक्त भी कई सवालात उनसे हुए थे, जो मीडिया ने भी उनसे किए, दीगर सहाफ़ियों ने उनसे किए कि भाई क्या वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगेंगे। तो इससे पहले भी आपको याद है अफजल कि ये तौहीन अदालत का इस तरह का एक केस 2013 में भी इमरान खान पर चल चुका है, तो उसमें भी उन्होंने जो है पछतावे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपने जवाब में और वो केस खारिज हो गया था। आज उन्होंने अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन बार बार उनसे यही सवाल किया गया कि वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे या नहीं मांगेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि वो मुतमईन कर पाएंगे अदालत को आज? हाँ जी, देखें, जैसा कि पहले बता चुका कि इमरान खान के जो वकील है हामिद खान, उनका आज सबसे बड़ा की रोल मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये जवाब टेक्निकल बुनियादों पर दोबारा तैयार किया है और दोबारा जमा करवाया है और जो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी करने की कोशिश की है, जो अदालत मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से जो सवालात पूछे गए थे, ख़ास तौर पर जब गुज़िश्ता समाअत में उन्होंने ये चीज़ इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो एक और मौका देना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में क्लैरिटी आए। और इमरान खान साहब ने भी जो है इस चीज़ के ऊपर वाजे कर दिया है कि उन्हें जो बयान दिया है वो गैर फितरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज अदा हुए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल अफजल, मैं दोबारा आऊँगी आपसे, हम दोबारा जानेंगे जो सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त है जब ये समाअत शुरू होगी और इमरान खान ने शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाया है उस पर बात की जाएगी। अब 5 रुकनी बेंच जब समाअत करेगा तो देखना ये होगा कि फैसला क्या आता है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं, मैं ज्वाइन करें समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको कि आज जो भी फैसला आएगा वो ऐसा होगा कि यकीनन इमरान खान को उस केस में निकल भी जाएंगे। 2013 में भी हमने देखा था कि ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। आपने देख भी लिया कि इमरान खान ने जवाब जो जमा करवाया उसमें क्या अल्फाज जिनका चुनाव किया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आज? देखिए, इमरान खान की तरफ से तो मसालियती की बात है, जो अदालत का जो एहतराम है वो कहते हैं कि मैंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी जज को धमकाने का। लेकिन उस वक्त जो माहौल था, क्योंकि शहबाज गिल साहब को फ़िज़िकल रिमांड पर दोबारा उस पुलिस के हवाले किया गया था जिसके बारे में शहबाज गिल साहब ये कह रहे थे कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो जज्बात में गैर इरादी तौर पर उनके मुँह से जो अल्फाज निकले उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें गहरा अफसोस है। और ये भी कहा आपने, ये जो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आइंदा मैं ये अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में एहतियात भी बरतूँगा, मुझे इस पर बड़ा गहरा अफसोस है जो बातें मुझसे हुई। और जो पहला जवाब था उसमें उन्होंने ये पेशकश की थी कि मैं अपने जो अल्फाज हैं उनको विड्रॉ करने के लिए भी कामयाब हूँ, के लिए भी तैयार हूँ। तो इमरान खान साहब का जो अदालत के हवाले से जो इस वक्त जो रवैया नज़र आ रहा है वो इस बात को वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अदालत के जो कंसर्न है उसके जवाब में उनको अपना जो भी जवाब होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इस मसले को उठाया कि ये जो सुओ मोटो मामला है, ये जुरिस्डिक्शन, ये क्योंकि ये कानूनी और आइनी मसला है कि ये जुरिस्डिक्शन जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। और इस मामले में मैं भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो एक 5 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार कर रहे थे। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन भी इसमें शामिल थे। उनका ये फ़ैसला था और ये ग़ालिबन 26 अगस्त 2021 में 5 मेंबर बेंच का कि जो सुओ मोटो है
वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। क्योंकि ये मामला खड़ा हुआ था जब काजी फायज ईसा साहब और जमाल खान मंदोखेल पर मबनी 2 मेंबर बेंच ने लाहौर में कुछ जर्नलिस्टों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पर सुओ मोटो लिया था। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने ये लिया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दैट मैटर वाज सेटल्ड। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब ने पहली पेशी में भी, क्योंकि हामिद खान साहब एक बहुत ही सीजनड लॉयर हैं और वो मामला फहम आदमी हैं, उन्होंने अतर मिनुल्लाह साहब जब उनकी ऑब्जर्वेशंस आ रही थी तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल समझते हैं अदालत के कंसर्न, और बहुत सारे मामलात जो हमारी दरख्वास्त में हैं हम उन पर बात नहीं कर रहे। हम अदालत को मुतमईन करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला था इसमें इमरान खान साहब का मकसद अदालत को धमकाना नहीं था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात है जो अपने जवाब में इमरान खान साहब ने कराई है कि जब अदालत ने 7 दिन की मोहलत दी तो तमाम हुकूमती अकाबरीन, उनमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अदालत पे तनकीद की कि जनाब आपने क्यों ये तो आपने लाडला बना दिया और ये आपने मुख्तलिफ रवैया रखा, ये तो तलाल चौधरी को भी मोहलत देनी चाहिए थी दूसरे जवाब की, फलां को भी देनी चाहिए थी। तो इस हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मोअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद की और उसमें उन्होंने जजेस के कंडक्ट पर बात की थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन दी है और ये जो इंसाफ का जो तराजू है वो झुक गया है एक तरफ, उसको बैलेंस करें। तो बड़ी भरपूर तनकीद, ऐसी तनकीद जो शायद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, लेकिन अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो आज इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि जब आपने मुझे 7 दिन की मोहलत दी कि मैं नया जवाब जमा करवाऊं, तो इस पर भी तनकीद हुई और इंतहाई एक शदीद तनकीद हुई। तो लेकिन आज उन्होंने इस्तदा की है कि हम किसी दूसरे मामले में नहीं पढ़ना चाहते, किसी चीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहते। आप मेरी ये जो इस्तदा है, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा और मुझे गहरा अफसोस है और ये गैर इरादी तौर पर ये सब कुछ निकला है, तो आप मेरी इस जो मेरा जवाब है इसको आप कबूल करके इस मामले को ख़त्म कर दें। अब देखना ये है कि अदालत इसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जैसे अफजल जावेद कह रहे थे, मेरा अपना ख्याल ये है कि अदालत इस मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, इसलिए कि जस्टिस बाबर सत्तार जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट किया, उसको खारिज किया, और उनके बड़े अहम रिमार्क्स थे कि ये जो सियासी तनकीद होती है, सियासी जो गुफ्तगू है और जो अदालती फ़ैसलों पर जो तनकीद होती है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती। तो इमरान खान साहब ने भी जो बात कही कि ये जो फैसला था शहबाज गिल को रिमांड देने का वापस, तो हम इस पर जाएंगे, हम इसको लीगल उन्होंने ऑप्शन का वो कहा, उन्होंने कोई ये थोड़ी कहा कि मैं धावा बोल दूंगा और कोई ऐसी बात करूंगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत बड़ा फैसला था और बहुत ही, बाबर साहब जब वकील भी थे और प्रोग्राम्स में भी आते थे, कॉलम भी लिखते थे, तो वेरी ओपन माइंडेड, वेरी क्लियर माइंडेड, और उन्होंने कभी कानून और आइन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेलान तबसरा करते थे। और उन्होंने जो आज ये जो कल ये पिछले 2-3 दिन पहले जो फैसला किया फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर, हिस्टोरिक मैं कहता हूँ कि एक ऐसा फैसला जो हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने सिमत तय कर दी, उन्होंने कहा यार ये जो सियासी गुफ्तगू है और फैसलों पर तनकीद, ये कैसे तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी। अगर कोई बंदा फैसले पर तनकीद नहीं कर सकता, अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता, तो ये तो कंप्लीट एक डिक्टेटरशिप है। इसका तो पाकिस्तानी आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता। हाँ, जजेस के कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते, इल्ज़ाम तराशी की कोई इजाज़त नहीं है, फैसला जो भी होगा अदलिया का वो आपको। लेकिन समी साहब, हमारी अफसोस की बात यह है ना कि कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा मशीन बन गए हैं, वो जानबूझ के इस तरह की ट्रांसमिशंस करते हैं, इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं कि जैसे मामला बहुत ही पेचीदा है। हाँ नहीं, इसमें सुमैया अगर कोई चैनल इस मामले पर कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करता है तो जो आज़ादी इजहार है वो इस बात की इजाज़त देता है। अगर जियो अपना एक लेके आता है मौक़िफ़ तो दैट इज़ फाइन, और अगर दुनिया टीवी अपना एक मौक़िफ़ लेके आता है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि किसी को बंद ना करें। अब मसलन अब अगर कामरान खान साहब, इमरान खान साहब का इंटरव्यू एक प्लान था और इतने बड़े वो जर्नलिस्ट हैं, उनको ट्वीट करना पड़ा कि मुझे मैनेजमेंट ने ये कहा है जी कि आप इमरान खान का इंटरव्यू में नहीं एयर करेंगे तो मैं उसे मुलतवी कर रहा हूँ। ये अफसोसनाक बात है। चाहे कोई दबाव है, चाहे अपने कोई मफादात हैं, जो चैनल्स हैं
ये वजह है कि यहाँ पर ये फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट नहीं है, ये रियासत का चौथा सतून इसलिए नहीं है कि ये जाती लोगों की ओनरशिप है, ये कोई पब्लिक कंपनीज नहीं है, यहाँ पर कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है। जो मालिक कहता है वही हमारी पॉलिसी बन जाती है और हमारे एंकर उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये बात कर सकते हैं कि बोल्ड टेलीविजन में पूरी हमारी डिस्कशन एडिटोरियल बोर्ड, और फिर हमने अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोगों को बड़ी एक कोई किसी को ख्वाहिश थी कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है, ये बोल्ड चैनल इंशाअल्लाह ताला ये जहां पर भी चल देगा ये पूरा आवाम के साथ खड़ा होकर चलेगा। तो ये जो रवैया है ना कि आप बदयांती करके आप आधा सच बोले, इस रवैये पर अफसोस है, लेकिन ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो आवाम से आउट हो जाएंगे, वो इररेलेवेंट हो रहा है। और हो रहा है सभी साहब देख रहे हैं। बोल को पसंद भी इसलिए किया जा रहा है कि हम पूरा सच दिखाते हैं, पूरी बात करते हैं, पूरी खबर की बात करते हैं, आधी खबर नहीं दिखाते, आधी खबर में बात नहीं करते, हम वो दिखाते हैं जो सच होता है। और यही वजह है कि आज बोल आवाम में मकबूल बहुत ज्यादा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कुछ लोगों का बड़ा खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि बोल को बंद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा किया आपने जो बीच में एक नोट डाला। अच्छा अफजल, आप जरा मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी मुझे बताया कि आज क्योंकि वज़ीर पंजाब ने भी कहा कि हम यकजहती के लिए इमरान खान के साथ जाएंगे, वुज़रा जाएंगे पंजाब के, फिर आपने महमूद खान का जिक्र किया कि वज़ीर आला KP भी आएंगे, तो क्या माहौल होगा? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इतना सिक्योरिटी थी यहाँ पर कि खुद इमरान खान जब पहुंचे तो वो भी परेशान हो गए थे कि क्या है, इतनी सिक्योरिटी क्यों है? तो आज सिक्योरिटी पहले की तरह है या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी देख रहे हैं आप आज? हाँ सुमैया, बड़ी अच्छी बात की आपने। जब गुज़िश्ता समात में भी इमरान खान साहब आए तो इस दरवाजे से जिस तरीके से अंदर गए और समात के बाद जिस तरीके से उन्हें बाहर लाया गया, तो उनके चारों तरफ जो स्पेशली तौर पे जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार हैं वो उन्होंने उनका घेराव किया होता है। उनकी कोशिश होती है कि मीडिया से वो बात ना करे, कोई गुफ्तगू ना हो सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर। तो बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में लाया जाता है, अंदर इस दरवाजे के अंदर किया जाता है, क्योंकि इस दरवाजे के जो दूसरी साइड है वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर उसको कार्डन किया गया है, कनातें लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो दूसरा फ़र्द है वो ना आ सके। गुज़िश्ता समात में किस तरीके से जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब मोटरसाइकिल पर आए थे और यहाँ पर तो पहुँचने तक कामयाब हो सके, लेकिन उन्हें इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। तो सिक्योरिटी के जो प्लानिंग की हुई है वो बहुत सख्त की है, क्योंकि जिसका नाम भी जो दी गई लिस्ट है उसमें नहीं होगा तो उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, जो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, वो उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे। ये चीज़ तो तय हो गया। धक्कम पेल भी होगी, कारकुनान बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ अलाई साहब हैं, वज़ीर आला KP महमूद खान साहब हैं, उनके साथ साथ जो पंजाब असम्बली के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग हैं वो आएंगे। बताया गया है कि पंजाब हाउस इस्लामाबाद से काब से कुछ देर के बाद यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेगा इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए, और उसमें बड़ी तादाद में जो है पंजाब के वज़रा शामिल हैं, अरकान सूबाई असम्बली शामिल हैं, जो अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रिमिसेस के करीब पहुँचेंगे तो तब इस्लामाबाद पुलिस है या दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे के लोग हैं वो उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, क्योंकि वो भी आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम ने उन्हें वोट देकर यहाँ पर मुंतखब किया है। अब वो सब यहाँ पर इमरान खान की सपोर्ट के लिए आना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि जब वो उस हसार के करीब पहुँचेंगे वहाँ पर उन्हें आने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये भी एक इस्लामाबाद पुलिस के लिए बड़ा सवाल होगा। ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि KP हाउस से भी जो लोग हैं वो वहाँ से उनका काफिला रवाना होगा और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि इमरान खान साहब 2 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके साथ जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी मौजूद होंगे। धक्कम पेल जो है मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बार फिर होगी, जो गुज़िश्ता समात में नाज़रीन ने देखा था आज भी हमें वही माहौल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये होगी जब ये प्रोसीडिंग हो जाएगी सारी अदालत की जानिब से जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं यहाँ आएंगे। ये बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें यहाँ पे डाइस मौजूद है, इस डाइस पर आएंगे और यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और ये तमाम चीज़ों की दोबारा क्लैरिटी इमरान खान साहब जो उन्होंने अपने तहरीर जवाब में उन्होंने दिया था वो भी बताने की दोबारा कोशिश करेंगे। पहले पेशियों पर लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी अफजल, मीडिया से मीडिया टॉक का प्लान है क्या?
जी बिल्कुल सुमैया, जो उनकी जो मीडिया टीम है पीटीआई की, उनकी जानिब से यही बताया गया है कि आज इमरान खान साहब जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में जब समाअत होगी, प्रोसीडिंग मुकम्मल कर ली जाएगी, उनको जो सिक्योरिटी के लोग हैं यहाँ पर बाहर लेकर लाएंगे, तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो है मीडिया टॉक करेंगे और दोबारा से तमाम चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, ताकि जो एक अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने शायद एक डेलिबरेटली तरीके से किया है, वो चीज़ें दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिटन जवाब में भी वाज़े कर चुके इमरान खान के उनका किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था। तो लिहाजा अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज की प्रोसीडिंग में कोई हमें डेवलपमेंट होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। सही सही। अच्छा समी साहब, वैसे आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है जब ये इस बात पर भी तनकीद हुई कि जी मोहलत क्यों दी गई, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिक्योरिटी देखी थी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चाह रहे हैं कि इस तरह की सिक्योरिटी रखी गई, भाई कोई रद्द अमल आए तो फिर जो भी कार्रवाई की जा सके, लेकिन ज़िमनी जवाब जमा कराने की मोहलत दी, उस पर इमरान खान ने भी लिखा है अपने जवाब में कि उस पर भी शदीद तनकीद की गई। तो इन चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो कौन लोग हैं जो अदालत के फैसलों पर इस तरह की तनकीद करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए सुमैया, तनकीद करें, फैसलों पर तनकीद बिल्कुल हर बंदे का हक है, इसको आइन इजाज़त देता है, लेकिन आप जजेस के कंडक्ट को नहीं निशाना बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपने ये जो फैसला किया है इसमें आपने किसी को फेवर दी है, ये बात गलत है। और ये बात नून लीग के कायदीन ने की, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन वो तो आपको पता है उनको तो हर बात की इजाज़त है, वो किसको भी गाली निकालें, हर चीज़ के क्लिप पड़े हुए हैं, इदारों के हवाले से क्लिप पड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। वो लोग जो कल हमारे इदारों को उनके अफराद का नाम ले लेकर गालियाँ निकालते थे, वो अब वज़ीर बने हुए हैं, वज़ीर आज़म बने हुए हैं। ये तो हमें यानी ये एक शर्मनाक मुनाफ़कत है जो हमें नज़र आ रही है। अब आ जाएँ ज़रा सिक्योरिटी के इशू पर, ये अफजल जावेद से पूछ लें, पिछली दफ़ा अगर तो सिक्योरिटी के लिए ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं तो इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आप ले जाएं, अदालत के सामने गाड़ी जाती है वहाँ से निकाल के अंदर ले जाएं। नहीं, इमरान खान की गाड़ी बाहर रोकी जाएगी, उनको पैदल चलाया जाएगा, वहाँ पर वॉक थ्रू गेट नहीं होगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। ये अपनी तरफ से, क्योंकि इनका ये खुद बड़े घटिया लोग हैं। मैं देखें, मैं आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, ये चैनल जो है, ये स्क्रीन जो है, ये अवाम की मलकियत है, तो मैं जो कुछ ये कर रहे हैं, जितने ये घटिया हैं, जितने फिरौन ये हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको बयान करें। ये सिक्योरिटी के नाम पर पीटीआई के कायदीन, पीटीआई के इमरान खान की तौहीन करना इनका मकसद है, उनको तकलीफ़ देना इनका मकसद है, उनको ये बताना मकसद है कि तुम अपना रवैया छोड़ दो। इनका मकसद, ये दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि आप NRO हमें दे दो, नहीं तो देखो ये खारदार तारे हैं, तुम्हें भी उठा के अंदर कर देंगे। वर्कर्स को धक्के देते हैं, इमरान खान को धक्के देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी ये पिछली ही समात में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, पाकिस्तान को उन्होंने इज़्ज़त दिलवाई है, लोगों की वो इस वक्त उम्मीदों का महवर हैं, और वो कह रहे हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि अदालत का खुदा न खास्ता जो तौहीन है वो तो मेरा कोई मंशा ही नहीं है, सियाको सबाक को देखें, और मैं इन चीज़ों को भी विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। कहीं पर वो अदालत से हमें कन्फ्रंट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो अपने इदारों को कहते हैं ये इदारे भी मेरे, ये मुल्क भी मेरा, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, ये इदारे भी पाकिस्तान है। तो इन हालात में ये जो कुछ आपको टीवी पे नजर आ रहा है, ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, मैं आज फिर ये कहता हूँ, ये बड़े चैनल्स इररेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए, बल्कि हो चुके हैं, इसलिए कि ये झूठ दिखाना चाहते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। जो लोग इनको देखते हैं और ये समझ के कि हमें शायद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको ये झूठा बयानिया बेचते हैं। ये प्रॉब्लम है इस वक्त, और यही ड्रामा आपको सुमैया अभी नजर आएगा थोड़ी देर में, जैसे अफजल जावेद कह रहे थे। बिल्कुल सभी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग बहुत बाशऊर है, हमारी आवाम बहुत बाशऊर है, उनको पता है कि कौन सच दिखा रहा है और कौन झूठ दिखा रहा है। अच्छा, सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, कोर्ट रूम के अंदर का माहौल जरा उनसे जानते हैं। सिद्दीक, 2:30 बजे का वक्त है जब समाअत शुरू होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, लेकिन अभी से क्या माहौल आप देख रहे हैं? देखें ज़ाहिर अभी तो जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं उनमें से उन्होंने पहुंचना है, जो वज़ीर आला हैं उन्होंने पहुंचना है, काबीना के अरकान ने पहुंचना है। लेकिन मैं एक पॉइंट पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पिछले जब से इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस हुआ है, एक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार कहा गया कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज को कन्विक्ट किया, तो इमरान खान को कैसे माफ़ किया जा सकता है। देखें, ये बड़ी साफ़ती पत्यांती है। समी इब्राहिम साहब उन केसेस को कवर करते रहे, कोर्ट रूम में मौजूद रहे, उन हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करते रहे। देखें उस वक्त क्या माहौल था, मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने अपने
इन MNAs को, जो उस वक्त MNA थे, उनको कहा कि जाके डट जाओ, लड़ जाओ, कहो कि हमने ठीक कहा है। कोई उन्होंने जो है वो निदामत का इजहार नहीं किया था, कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया था, कोई माफी नहीं मांगी थी, और एक तयशुदा मंसूबा था। बल्कि उस वक्त मुझे याद है, और समी साहब को भी याद होगा, कि उस वक्त ये हुआ था कि जब ये पनामा केस आया था, तो एक मौके पर जब ये अदलिया के खिलाफ कुछ TV चैनल्स कंपेन कर रहे थे, तो एक जवाब मांगा गया था, और जब वो जवाब आया था तो इंकशाफ हुआ था कि पनामा आने के बाद वो TV चैनल और अखबार जिन्होंने अदलिया पर हमले ज्यादा कर दिए थे, उनके इश्तेहारात बढ़ा दिए गए थे, उनको करोड़ों रुपए के इश्तेहारात दिए गए थे, उनको बड़ा सपोर्ट किया जाए आवाम के टैक्स के पैसों से। इमरान खान का जो मामला है वो ये है कि इमरान खान ने एक जुमला कहा, बाद में उन्होंने उसकी वजाहत की, और उन्होंने कहा कि मैं अगर जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज साहिबा हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, अगर उनके जज्बात मजरूब हुए हैं तो मुझे उनसे उनके सामने निदामत का इजहार करने से मुझे कोई आर नहीं है, तैयार हूँ, मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ। और उन्होंने पूरा जो है वो मुआवजा किया अपने केस का और तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केस का। और देखें उस वक्त निहाल हाशमी ने क्या कहा था, निहाल हाशमी ने कहा था कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर हम पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। और फिर उसी वक्त ही जजेस ने कहा था कि मुबारक को नून लीग जो है वो सिसिलियन माफिया की साथ में खड़ी हो गई है। इमरान खान और उनमें बड़ा फर्क है, वो तयशुदा मंसूबा था, वो हुकूमती मंसूबा था, वो उस वक्त हुकूमत में थे और हुकूमत में होते हुए ये सब कुछ कर रहे थे। और जो घटिया चीजें उस वक्त जजेस की फैमिलीज के हवाले से ये करने जा रहे थे, और जो इन्होंने बिहाइंड द सीन इन्होंने की, जो चीजें, जो प्रोपेगेंडा एक जज साहब की फैमिली के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से कर रहे थे, वो तो हम TV पे बयान नहीं कर सकते। कोई भी शख्स जिसमें शर्म है, हया है, थोड़ी सी भी इदारों की इज्जत और वकार का उसको ख्याल है, या इदारों को छोड़ दें, किसी भी शख्स का, किसी भी इंसान का, किसी भी शहरी का, जज होना तो दूर की बात है, वो किसी के बारे में वो चीज नहीं कर सकता जो ये कर रहे थे। वो तयशुदा मंसूबा था, इदारों पर हमले थे, अदालतों पर हमले थे। क्या कहा था तलाल चौधरी ने, मियाँ साहब काबे में जैसे बुत पड़ रहे थे और उनको तोड़ा गया था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जो है वो नाइंसाफी के बुत है, उनको हटाना होगा, निकालना होगा। मियाँ साहब आगे बढ़े, हम आप लोगों को उकसा रहे थे कि आप जजेस पे हमले करें। आप जाके एक जलसे में कह रहे थे कि अवाम जवाब मांगेगी इन जजेस से, आप कह रहे थे कि इन जजेस को नहीं छोड़ेंगे, आप कह रहे थे कि ये जजेस हिसाब देंगे, इनकी नस्लें हिसाब देंगी। आप तो लोगों को उकसा रहे थे कि जजेस पर हमले करो। ये और वो जमात जिसने प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्रेंड्स बन रहे थे, फौज के खिलाफ ट्रेंड बन रहे थे, अदलिया के खिलाफ ट्रेंड बन रहे थे। ये सारी चीजें हमें याद है, हमने ये सारी चीजें कवर की हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने अदलिया के बार बार कहा है कि वो एहतराम करते हैं, उन्होंने वजाहत की, और उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो शहबाज गिल की वो वीडियो देखी जिसमें वो मास्क की भीख मांग रहा है, तो कोई भी दिल रखने वाला, दिमाग रखने वाला, दर्द दिल रखने वाला कोई भी इंसान होगा, उस पर असर होगा। और मेरे ऊपर भी असर हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, और मैं परेशान था कि यहाँ पर जो कुछ पुलिस के जरिए किया जा रहा है, इदारों के जरिए किया जा रहा है, कहाँ है हमारी अदालतें, क्यों नहीं सवाल कर रही, क्यों नहीं डिस्टर्ब था। तो इमरान खान साहब का जो जवाब है वो बड़ा उन्होंने अदालत को वजाहत दी है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि वो अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, जज ज़ेबा चौधरी साहबा के सामने जाके उनसे भी निजामत का इज़हार करने को तैयार हैं, अदलिया पर का एतमाद करते हैं। पहली बार जुडिशल कम्प्लेक्स उनके दौर में तामीर उसकी शुरू हुई, तो उन्होंने अदलिया के लिए जेल काटी हुई है, अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है। उन्होंने तो अपने कंडक्ट से शो किया है, उन्होंने तो अपने उस रिप्लाई से शो किया कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं। लेकिन आज अदलिया के मामे चाचे वो बने हुए हैं जो अदलिया को सबसे ज्यादा कमजोर करने के लिए उन्होंने हर तरह के वसाइल, रियासती वसाइल इस्तेमाल किए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है कि आज जजेस हैं वो बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, और वो ये इमरान खान का कंडक्ट देखते हुए आज इस चैप्टर को जो है वो बहुत चांसेस हैं कि इस चैप्टर को तो इन अदालत वाले को क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, जो नुकात की आप बात कर रहे हैं सिद्दीक, ज़ाहिर जवाब जो जमा करवाया गया है उसमें जो आखिर में जो नुकात हैं वो बड़े अहम हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये नादानिस्ता तौर पर अदलिया के खिलाफ जो अल्फाज निकले, और कि कभी हम सोच भी नहीं सकते कि मुदाखलत या रुकावट डालने का हम सोचें, और बराए मेहरबानी ये मोअज़्ज़ज़ अदालत इमरान खान की जानिब से दी गई वजाहत को कबूल करे और ये शो कॉज नोटिस को डिस्चार्ज किया जाए। तो ज़ाहिर है ये बहुत ही एक मुनासिब सा जवाब है जिसमें ये एक बताया गया है कि ज़ाहिर खुद भी आपने जिक्र किया। तो आपको लग रहा है कि वाकई आज इमरान खान मुतमईन कर पाएंगे मोअज़्ज़ज़ अदलिया को? देखिए, आज ये तो यह है कि इमरान खान साहब, काफी चांसेस हैं कि इमरान खान साहब आज खुद भी रोस्टम पर आएंगे। अच्छा। और अगर जवाब से जजेस मुतमईन हुए, वैसे तो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने आज़ादी इज़हार राय के लिए हमेशा बड़े फैसले दिए, आतर मिलाद साहब हों, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, तारिक जहांगीरी साहब हों या बाबर सत्तार साहब हों, इन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए हमेशा से ही खड़े हुए हैं। और इनका बड़ा एक, इनमें से 3 जजेस का तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। बल्कि जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने 2 समातों पर
जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कहा कि आप कितनी तेजियां दिखा रहे हैं, ये जो कंटेम्प्ट का मामला होता है ये अदालत और मुबैना तौर पर तौहीन अदालत करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों इतनी तेजियां दिखा रहे हैं, आप जरा आराम से ठहर जाएं, आपके इसमें कोई लेना देना नहीं है, अदालत का काम है। तो देखें अगर इमरान खान साहब जजेस के सामने आके भी मजीद अपने जवाब की वजाहत करते हैं, असल में मसला ये है कि एक लफ्ज पर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि माफी क्यों नहीं मांगी। अगर वो लफ्ज माफी का लिख देते फिर जाहिर है इमरान खान साहब पहले ही एक खौफ का शिकार हैं कि बहुत सारी जगहों से उनके खिलाफ चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने जो आईनी और कानूनी उसके अंदर रहते हुए जितना आइजाना जवाब हो सकता था उन्होंने जमा करा दिया, और आज वो खुद भी काफी चांस में गिरफ्तार पर। ठीक है सिद्दीक, हमारे साथ ही रहिए, ज़ाहिर है गाये बगाए हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो वज़ीर आला पंजाब का काफ़िला है नाज़रीन, वो आपको बताएं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो गया है, और आज इस तरीके से कहा गया था वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि वो आज यकजहती के इज़हार के तहत इमरान खान के साथ कोर्ट में पेश होंगे। ये मनाजिर भी आप उस वक्त के देख रहे हैं जब ये काफ़िला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। तो अफजल से बात करते हैं। अफजल, ज़ाहिर दोनों ही वज़रा आला, दीगर वज़रा और जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के अहम, वो आज इमरान खान के साथ पेश होंगे। तकरीबन 2 बजने ही वाले हैं, कुछ मिनट रह गए हैं और 2:30 बजे का वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो वज़रा हैं, वज़ीर आला काफ़िला है, वो पहुँचेगा। तो क्या देख रहे हैं आप अभी आज सूरत हाल? हाँ जी, देखिए सुमैया, 2:30 बजे का जो वक्त है इस समाअत का शुरू होने का, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला भी अभी इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं, और बताया यही जा रहा है कि कुछ ही देर में चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो भी अपने जो सिक्योरिटी जो कन्वाय हैं उसके साथ बनी गाला से रवाना हो जाएगा, और तकरीबन 20 मिनट का जो है सफ़र है बनी गाला से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के लिए। तो एक बड़ी अच्छी गहमा गहमी जो है यहाँ पे हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को नजर आएगी। एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, पंजाब के वज़रा होंगे, पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली होंगे, तो उनके साथ साथ KP के वज़ीर आला, उनके वज़रा, उनके अरकान सूबाई असम्बली होंगे। तो सबका मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करना है, सॉलिडरिटी करना है, कानून को किसी ने हाथ में नहीं लेना। ये डायरेक्शन इमरान खान साहब की जानिब से बार बार अपने जितनी भी PTI की सीनियर लीडरशिप है उनको वाजे कर दी गई कि वो किसी के साथ किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन है वो नहीं चाहते हैं, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। और इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कारकुनान जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला KP के हैं, या जितने भी लोग हैं वो पंजाब हाउस इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। कुछ देर के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पर देखना ही होगा कि जो इस वक्त इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों तरफ को जो सिक्योरिटी हजार के जरिए जो बंद करके रखा गया है कि जब ये तमाम शख्सियात आएंगी उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। सूबे के चीफ मिनिस्टर जब यहाँ आएंगे, आया कि उनको यहाँ पे कोर्ट रूम तक आने की इजाज़त दी जाती है, इमरान खान का साहब के साथ इज़हार यकजहती करने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अगर माजी में मैं आपको बताऊँ तो इसी रास्ते से मरियम नवाज साहिबा भी जो हैं वो इस कोर्ट रूम जो जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ जजेस साहिबान के, वहाँ जाते रहे हैं। तो उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो सियासी शख्सियात की हैं वो वहाँ जाते रहे हैं। ना तो वो अरकान सूबाई असम्बली हैं, ना ही वो मेंबर नेशनल असम्बली है, ना ही वो किसी कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनको एक यहाँ से कोर्ट रूम तक लेकर जाया जाता रहा है। अब ये बड़ा सवाल होगा कि अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लिए कि जब वो ये बड़ी जो पंजाब हुकूमत की शख्सियात आएंगी या KP हुकूमत की शख्सियात आएंगी तो उनके साथ क्या सलूक रवा अख्तियार किया जाता है। जैसे कि समी साहब ने बात की कि ये सब जो है हट धर्मी पे उतरे हैं, सब ड्रामेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन प्रोसीडिंग के हवाले से बताऊँ कि अगर आज के रोज़ हामिद खान साहब ने जो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो तहरीरी जवाब जो गुज़िश्ता रोज़ जमा करवाया है, अगर मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और लग भी यही रहा है कि मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें एकदम से दोबारा से वाइंड अप हो जाएंगी। और इमरान खान साहब भी जब इस प्रोसीडिंग के बाद दोबारा बाहर आएंगे वो भी तमाम चीज़ें खुलकर इजहार कर, उन बातों का इजहार करेंगे जो उनके साथ ज़बरदस्ती मंसूब करने की कोशिश की जाती रही हैं। तो मुझे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है इस वक्त है सिक्योरिटी के हवाले से बड़े टाइट नज़र आ रहे हैं। कुछ ही देर में ये काफ़िले जो रवाना हुए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उनका स्क्वाड जो है बनी गाला में इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, और कुछ ही भी लम्हे में इमरान खान साहब हैं, PTI के जो दीगर रहनुमा क़यादत है वो भी वहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे। तो हम आपसे पूछेंगे भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे का 2:30 बजे का वक्त है, तो हम आपसे पूछेंगे भी कि फिर क्या सूरत हाल रहती है। अफजल, आप हमारे साथ हैं। समी साहब, वैसे तो ज़ाहिर है हम इस सारी सूरत हाल में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इस पर भी कमेंट करें कि कल जो चिश्तिया में इमरान खान ने ये इंकशाफ किया कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है, लोटे तैयार किए जा रहे हैं, और इस कच्चे का उन्होंने इजहार किया, तो ये जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में ऑलरेडी,
उसको मज़ीद अगर ख़राब होती है, अनसर्टेनिटी होती है, ज़ाहिर है इसका तो असर पूरे का पूरा आवाम पे पड़ रहा है हर तरीके से। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले जो अफजल जावेद अभी बात कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब भी आ रहे हैं, पंजाब असम्बली के मेंबरान भी आ रहे हैं, इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन वो जो इस्लामाबाद पुलिस का वहाँ पर जो SHO खड़ा है या जो सिक्योरिटी वाला खड़ा है या DSP वाला, वो अगर ये समझे कि जनाब ये भी सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि वो जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि आजकल की सूरत हाल के बारे में बड़ा अच्छा वो पंजाबी का शेर है कि अन्य चलान तीर, अंधे जो हैं अन्य चलान तीर ते गंजे करण कंगियां, यानी जिनके सर पे बाल नहीं है वो कंगा लेके कंगी कर रहे हैं, और जिनको नज़र नहीं आता वो तीर चला रहे हैं। ये सूरत हाल है। वो सिर्फ ये सारे का सारा मामला सिर्फ एक अपनी जो इनका वो मौला अली का कौल है कि जब किसी को इक़्तिदार मिलता है या किसी को कुछ मिलता है ना, तो पता चलता है कि वो है क्या, उसके अंदर का गंद जो है ना वो निकल आता है। तो ये किस कदर कम ज़र्फ़ लोग हैं, ये कितने घटिया लोग हैं कि अब वज़ीर आला पंजाब, इलेक्टेड MNAs, MPAs, तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा, अब वो सिक्योरिटी थ्रेट नज़र आ रहे हैं इनको, और उस थ्रेट में इमरान खान को ये पैदल चला के अदालत के अंदर ले जाना चाहते हैं। पता नहीं इनकी ईगो कहाँ जाके सेटिस्फाई होगी। ये रौनत और तकब्बर से लुथड़े हुए लोग, इनका अंजाम क्या होगा। मैं तो दुनिया में जो कुछ देखा है हमने, जब खल्के खुदा उठती है तो क्या करती है, लेकिन इनको इस अंजाम का खौफ नहीं है। ये अब ज़रा मैं चिश्तियाँ की तरफ आ जाता हूँ। देखें, चिश्तियाँ ने वहाँ पे जो लोग भी थे, इतना बड़ा जलसा चिश्तियाँ की तारीख में नहीं हुआ, और आज वहाँ पे मरियम नवाज़ जलसा करने जा रही है। बात तो तब बनती ना कि अगर मरियम नवाज़ भी उसी ग्राउंड में जलसा रखती। वो जो डेरा है उनका, अपने MPA का जो उम्मीदवार है, उसके घर के सामने एक छोटा सा कोई ग्राउंड है, उस पर उन्होंने अपना जलसा रख लिया। और अगर कंपैरिजन करना है तो पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये सियासत है। देखिए, पाकिस्तान में फैसले सियासी मोची बाग में होते थे भुट्टो साहब के ज़माने में, और फिर मीनारे पाकिस्तान पे जलसों में फ़ैसले होते हैं। अभी भी लोग जो हैं वो गलियों में, ये कोई अदालतों में फ़ैसले थोड़ी होते हैं। अदालतों में तो ये तय होता है कि कोई करप्ट है, बेईमान है, किसी ने कानून को वायोलेट किया, तो उसका आप जवाब दे देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब का वो अकामा निकल आया जिसमें एक अकाउंट था, उस अकामे की बुनियाद पर उस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही थी, बहुत ट्रांजैक्शंस हुई, तो इसलिए उनको सज़ा सुनाई गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने झूठ बोला, नवाज शरीफ भी झूठ बोलते रहे तकरीरों में, और मुझे जी बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया। ऐसा नहीं था। उस अकामे की बुनियाद पर जो उनका अकाउंट था उसकी एक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर नहीं थी। उनके जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो हुकूमत पाकिस्तान की एक्सेस से बाहर थी। एक बड़ा लंबा फ्रॉड था, फैसला आ चुका, मैं ज्यादा नहीं बोलता। अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब वो टेक्निकल चीजें बना के तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को नॉकआउट कर दें। एक जगह वो जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। आज आप मुल्तान में वो रंग लगाएंगे, आप देख लीजिएगा पूरा मुल्तान। अभी मेरी अंबर से बात हो रही थी इस ट्रांसमिशन में बैठने से पहले, वो मुझे बता रहा था कि अभी से ही रैलियाँ जो है ना वो शहरों से, मुख्तलिफ शहर के हिस्सों से इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। जश्न हो जाता है जहाँ पे खान जाता है। इलेक्शन वो सारे जीत रहा है, कोई अगर ये उसको हराने की, अब तो वो उनको इलेक्शन लड़ने का तरीका भी आ गया। सियासत के फैसले सियासी मैदानों में होने चाहिए और लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। जो जमात इलेक्शन जीत रही है उसको आप इक़्तिदार दें, ये मुल्क भी तरक्की करेगा और कोई इसमें रुकावट नहीं है। अगर आप इमरान को माइनस करके समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम आ जाएगा और ये मुल्क जो है ये तरक्की की राह पर चला जाएगा, तो ये आप बहुत ही बेवकूफ़ाना सोच है आपकी। इसको ना लोग मानेंगे ना इसको दुनिया मानेगी। IMF ने ये कहा है कि जनाब अगले 5 साल तक हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि जो प्लान आपका हम आपको दे रहे हैं वो अगले 5 साल तक आप उसको चलाएंगे। अभी एक आखिरी बात करता हूँ, इस IMF के दबाव पर यह हुकूमत कहती है कि जी हम टैक्स लगा रहे हैं, हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिस्ट का एक मजमून जो है उसका हवाला देके ट्वीट किया है कि वो देखें, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ये IMF की धज्जियाँ उड़ा रहा है इमरान खान और हमें नुकसान दे रहा है। ठीक कर रहा है ना। वो बैंक जो एक सियासी बैंक है जो पाकिस्तान के दबाना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को दबाना चाहता है, अगर इमरान उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है तो ये पाकिस्तान के मफाद में है ना, तो आप भी उसकी धज्जियाँ उड़ाएं। आप कशकोल लेके वहाँ पे चले गए हैं, तो खुद आज जो इमरान का बयानिया है उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। लेकिन क्योंकि इस वक्त परेशान हैं, घबराए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो,
कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो इनको नज़र आ रहा है कि खान आ जाएगा। पंजाब में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, 6-7 MPs को इन्होंने पकड़ा है, मुझे नहीं पता उनको दबाव डाला है क्या उनके साथ किया है कि जनाब ये आप आ जाएं, इस्तीफ़ा दे दें और अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, हमज़ा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी ये इतलात आ रही हैं कि इन्होंने पकड़ा, उन पर उनको जो कुछ भी किया वो इनकारी हैं, वो अपनी जगह पर फिर खड़े हैं, कंट्रोल हो गया डैमेज सारा PTI का। तो ये इस तरह की जो सियासत है, छांगा मांगा की सियासत, डराने धमकाने की सियासत, या सहाफ़ियों को डरा धमका के उठा के आप समझते हैं कि आप मुँह बंद करा लेंगे, बोल को बंद करके आप समझते हैं कि बोल की एडिटोरियल जो है वो लाइन उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, हम इमरान को दिखाना बंद कर देंगे, करोड़ों के इश्तिहार ले लो जी, इमरान की तकरीर के दौरान चला दो। नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। ये सब पकड़े जाएंगे, वो जैसे उसका डायलॉग है ना, और ये त्रिवेदी भी पकड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, राज करेगी खल के खुदा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही होगा। अच्छा सिद्दीक जान हमारे साथ हैं जी। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ। जी सिद्दीक, एक तो ये सूरत हाल है अभी जिस पर हम बात कर रहे थे कल, चिश्तियाँ जलसा, और फिर जिसमें इंकशाफ इमरान खान ने किया कि जी पंजाब हुकूमत गिराने की अब तैयारियां हो रही हैं, लोटे तैयार किए जा रहे हैं। फिर दूसरा ज़रा मैं चाहती हूँ आप इस पर भी बात करें कि कल जो हाईकोर्ट से रुजू किया मरियम नवाज साहिबा ने अपने पासपोर्ट की वापसी से मुतालिक, बार बार ये कहा जाता रहा कि जी तनकीद की जाती रही कि यहाँ देखिएगा अभी PTI के वुज़रा, PTI के लोग, PTI के रहनुमा, खुद इमरान खान, ये सब बाहर भागने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़े बुखारी ने भी दिखाया कि भाई मैंने तो शरीयत ही मनसूब कर दी है, भागने की कौन कोशिश कर रहा है वो भी सबको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। देखिए इमरान खान साहब ने जो कल इंकशाफ किया वो तो पंजाब हुकूमत के हवाले से किया, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो तहरीक इंसाफ के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए थे उनके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है। उनको भी कॉल्स जा रही हैं कि आप जाकर कहें अदालतों में कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमसे ये इस्तीफे ज़बरदस्ती लिए गए थे। ये लड़ाई आखिरी मराइल में है और ये बड़ी जो है वो असाब शिकान लड़ाई है, और हर तरफ कोशिश की जाएगी, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कुछ लोगों को नून लीग में शामिल करवाया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी इमरान खान को छोड़ के लोग जा रहे हैं नून लीग में, लेकिन इमरान खान को अब इससे फर्क पड़ता नहीं है। इसमें समी इब्राहिम साहब बेहतर जो है वो कहेंगे कि ये जो आप कुछ MNAs, बल्कि सवाल भी मैं कर लेता हूँ समी साहब से कि समी साहब ये जो कुछ MNAs जो है वो अदालतों में जा रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं दिए थे, कुछ जो है वो PTI को छोड़ के और उनको नून लीग में शामिल करवाया जाएगा, और ये मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर होती तो क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सब का इमरान खान की तहरीक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसका सदीक जान कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं लोगों से, आपको पता है आप भी लोगों में रहते हैं, हम भी जलसों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्ट्रीट पर बात करते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इमरान की पोजीशन को ये शार्प कर रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है लोगों को कि ये सारी ताकतें मिलकर इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालने की बात कर रही हैं, क्योंकि इमरान इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की बात कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे माएँ बहनें, एक बड़ी तादाद में लोग, मैं सरगोदा में पूरा सरगोदा बाहर निकल आया, गुजरात में पूरा गुजरात बाहर निकल आया, आज मुल्तान आप देखिएगा पूरा मुल्तान बाहर निकल आएगा। ये पाकिस्तान के लोग फैसला दे चुके हैं, और वो फैसला ये है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, फैसला इलेक्शन में होगा। ये जो MNAs से दरखास्तें दिलवा के, अब जैसे इन्होंने राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ है, वो नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, और वो अपने इलाके में वापस नहीं जा सकता। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन से हुकूमत अंदरूने खाना राब्ते कर रही है, और उनसे कह रही है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ना सितंबर में, ये जो 9 सीटों का, इसको आप मुलतवी कर दें। नज़र आ रहा है कि इमरान खान हर सीट पर इनका बरकस निकालेगा, तो कह रहे हैं कि उसको भी आप मुलतवी कर दें। ये MNAs को, MPs को अपने साथ मिला के, तोड़ के, हो सकता है वक्ती तौर पर नंबर गेम जहाँ पर है वहाँ पर कोई एडवांटेज उसका ले लें, लेकिन सियासी तौर पर, अवामी तौर पर ये नीचे जा रहे हैं रोज़ बरोज़, और ये सारी चीज़ें इमरान के मौक़िफ़ को शार्पन कर रही हैं, साबित कर रही हैं कि ये सारी ताकतें जिनको बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल है, ये इमरान खान को इस सिस्टम से सिर्फ इसलिए निकालना चाहती हैं या बाहर रखना चाहती हैं ताकि जो बाहर की जो साजिश है उसके मुताबिक पाकिस्तान फैसले करे, रीजनल फैसले करे, यहाँ पर डोमेस्टिक फैसले करे। लोग इसको नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा ये फाइनल शो डाउन की तरफ हम जा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने इमरान को निकालने की कोशिश की तो सियासी इस्तेकाम तो क्या, ये जो कुछ भी आपने निज़ाम जो बनाया हुआ है ना, इट विल फॉल डाउन लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, इसको कोई बचा नहीं सकेगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा समी साहब, ये बड़ी चीज़ है जो कि वाज़ेह है और ज़ाहिर है ये सारी समाज जो आज की सूरत हाल है उस पर बात भी कर रहे हैं और आगे ज़ाहिर है जो पेशी है 2:30 बजे समाज शुरू होगी उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।